गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि अभी हम लोग संसाधन के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में समझे थे। अब रिसोर्सेज में हम लोग टाइप भी देखे थे, बोले थे आपको मानवीय होता है, दूसरा आपका प्राकृतिक होता है। ठीक है। अब हम लोग देखो रिसोर्सेज में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स जो है, संसाधन का जो प्रकार है उसके बारे में समझने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग फर्स्ट उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को देखने वाले हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है भाई हम लोगों का दो प्रकार होता है, एक जैविक होता है, दूसरा अजैविक होता है। ठीक है। जैविक बोले तो आपका बायोटिक होता है, अजैविक बोले तो एबायोटिक होता है। भाई जैविक संसाधन हम लोगों का ऐसा संसाधन होता है जिसमें आपका क्या होता है, लिविंग सब्सटेंस, जिसमें आपका क्या हो, जीवित कोई भी ऑर्गेनिज्म आए। ठीक है। मतलब जिसमें लाइफ पॉसिबल होता है, जिसमें ज़िंदगी होता है। ठीक है। उसको जैविक कहते हैं, यानी कि बायोटिक कहते हैं। जस्ट अपोजिट आपका एबायोटिक वो होता है, अजैविक वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि निर्जीव, जिसमें जान ना हो। ठीक है। यानी कि प्राकृतिक रूप से वो हो सकता है बट उसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको अजैविक अबायोटिक कहते हैं। चलिए तो अब हम लोग एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं, जैविक और अजैविक का एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। तो जैविक में जैसे भाई पेड़ पौधा में आपका जान होता है, लिविंग सब्सटेंस है, इसीलिए पेड़ पौधा आपका जैविक हो जाएगा। हम लोग एक जैविक संसाधन है जिसमें लाइफ संभव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो जाएगा। और नॉन लिविंग में जैसे आ जाओ, आपका अजैविक बोले हैं तो अजैविक में जैसे आपका चट्टान हो जाएगा, हवा हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ये सब आपका अजैविक हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग जैविक और अजैविक को समझे, जिसमें जान होगा जैविक, जिसमें जान नहीं होगा अजैविक। अब देखो भाई उसके बाद सेकेंड हम लोग का इम्पोर्टेंट है, ये भी सेकेंड आपका क्या है, समाप्त आधार पे, मतलब समाप्त होने के आधार पर, समाप्यता के आधार पे आपका ये भी दो प्रकार का होता है, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब ऐसा रिसोर्सेज रिन्यू हम लोग जिसको फिर से कर सकते हैं उसको नवीकरणीय कहते हैं। पुनः चक्रण फिर से बना सकते हैं उसको नवीकरणीय कहते हैं। और जिसका हम लोग फिर से चक्रण नहीं कर सकते हैं उसको अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे आपका फॉसिल्स फ्यूल, जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब को बनने में हजारों लाखों साल लगता है, इसीलिए पुनः चक्रण इसका पॉसिबल नहीं है। तो कोयला, पेट्रोलियम ये सब आपका अनवीकरणीय हो जाएगा। जैसे आपका पानी, हवा, ये आपका नवीकरणीय हो जाएगा क्योंकि इसका पुनः चक्रण संभव है। तो मेनली आपको ये रिसोर्सेज का दो टाइप ध्यान रखना है, उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।